मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर औकात तिब की दुनिया में सुना होगा तरफुला। तरफुला है क्या, मुकम्मल तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर तक ज़रूर देखिए, इंतहाई मुफीद चीज़ है। इंतहाई इसमें ऐसे नुस्खे आपको बताए जाएंगे जो कि आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तरफुला इस हद मुफीद चीज़ है जो तिब की दुनिया में यूनानी तिब की दुनिया में एक बहुत ही इसकी हैसियत है। ये माया नाज नुस्खों का जुज़्व आज़म है। ये लफ्ज़ तरीफुला संस्कृत का है जिसका मतलब है तीन फल। जब अरब के इत्बा ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने इसको अतरीफुल का नाम दिया। पहले हम अलग अलग इनके आपको फ़वाइद बताएं, फिर इस तरफुला के मजमूई फ़वाइद आपको बताए जाएंगे। नंबर 1, पहले नंबर पर है आमला। आमला असाब के लिए मकवी है, दिल और दिमाग के लिए मुफरे है, मैदा को ताकत देता है, नज़र को बढ़ाता है, मसोड़ों को मजबूत करता है, बालों की स्याही को कायम रखता है और पेचिश को इंतहाई मुफीद है। इसके कोई मुज़िर असरात नहीं हैं, लेकिन फिर भी दूध, शहद और रोगन बादाम इसके मुज़रित को ख़त्म कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है बहीड़ा। बहीड़ा या जिसको उर्दू में बलीला भी कहते हैं, इसका मिजाज सर्द और खुश्क है। बलीला को अकेला बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुज़रित को ख़त्म करने के लिए इसको शहद या रोगन बादाम में चर्ब करके इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हरीर, जिसको हलीला भी कहते हैं। इसका मिजाज सर्द और खुश्क है, मकवी दिमाग है, असाब, मैदा, मसाना, सर के चक्कर और आँखों के लिए इंतहाई मुफीद है। जालिब रतूबत है, बलगमी और सौदावी मादों को खारिज करती है। मुख्तलिफ तरकीबों से इसके 20 बीमारियों में जो है नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं। आमला, हरण और बलीला के बराबर वजन सफ़ूफ को जब भी किसी जगह इस्तेमाल करना हो तो उसके सफ़ूफ को रोगन बादाम या देसी घी से चरब ज़रूर कर लिया करें ताकि उसकी खुश्की ख़त्म हो जाए, यानी उसके जो मुज़िर असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। एक बहुत ही आला दर्जा की अक्सीर दिमाग के जुमला अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। नुस्खा बताने वाला हूँ, लेकिन ये नुस्खा बनाने से पहले या बनवाते वक्त या बेहतर ये है कोशिश करें कि किसी दवा साज से या किसी हकीम से आप ये नुस्खा बनवाएं। बहुत ही आला दर्जा का नुस्खा है। आमला, बहीड़ा और हरीर गुठलियाँ दूर करके एक एक पाव वज़न कर लें ताकि मजमूई वज़न 3 पाव हो जाए। इस तरह पंसार से बिरहमी बूटी भी 1 पाव ले लें। तरफुला को कढ़ाई में डालकर तेज आग पर जलाकर राख बना लें और बिरहमी को भी अलग जलाकर राख बना लें। दोनों राख मिलाकर वज़न करें और इस वज़न से 8 गुना पानी डालकर रखें। दिन में 3 बार या 4 बार खूब अच्छी तरह से इसको हिलाएं। चौथे दिन पानी मुक्तर कर लें, यानी पानी को नथार कर निकाल लें किसी अलग बर्तन में। अब इस पानी को बिल्कुल नरम आंच पर उड़ा दें तो सफ़ेद इसका नमक मिलेगा आपको। ये सफ़ेद जौहर जो आपको मिला है, सफ़ेद नमक जो आपको मिला है, इसमें से 20 ग्राम लें। इसमें कुश्ते चांदी 10 ग्राम मिक्स करके रख लें। अब ये इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक बलिहाज उम्र, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 रत्ती है। आप ऐसा समझें कि मिलीग्राम में 125 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक आप उम्र के लिहाज से ये ले सकते हैं और कोशिश करें कि ये किसी माहिर तबीब के मशवरे से ही लें। इंतहाई मुफीद है और आप इसको खमीरा गोदबान के साथ भी ले सकते हैं या किसी अतरीफुल के साथ भी ले सकते हैं। मज़ीद बेहतर आपको नताइज इसके मिलेंगे। एक बेहतरीन चीज़ है, ये दिमाग को इस कदर ताकत देती है कि बाकी तमाम अद्वियात इसके सामने कुछ भी नहीं। तलबा और दिमागी काम करने वालों के लिए एक ख़ास अक्सीर चीज़ है और ख़ासकर वो हजरात जिनकी नज़र कमज़ोर रहती है, जिनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है या जिनके सर में अक्सर औकात दर्द रहता है, वो तो ये नुस्खा ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही नायाब नुस्खा है। अजीज़ साथियों, अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।